चंदेल और गहड़वाल वंश। गुर्जर प्रतिहारों के बाद मध्य देश में कुछ समय से अराजक स्थिति के बाद चंदेल और गहड़वाल वंश का शासन रहा। गहड़वालों ने राज्य के केंद्र कन्नौज और वाराणसी थे, जबकि चंदेल वंश का शासन बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में केंद्रित था। गहड़वाल वंश के राजा जयचंद ने 1170 ईस्वी में 1193 ईस्वी तक राज किया। अपनी पुत्री संयोगिता को संवैर से पृथ्वीराज चौहान द्वारा ले जाने पर जयचंद क्रोधित हो उठा था। इसलिए जब 1911 ईस्वी और 1992 ईस्वी तक तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ तो जयचंद ने गोरी का साथ दिया था। 1192 से और 1191 तक जयचंद ने गोरी का साथ दिया था। 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया। 1194 में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मगध काल दिल्ली सल्तनत। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर स्वदेश लौट गया। इसके बाद मध्य देश पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला इल्तुतमिश मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश के बदायूं का इख्तियार बना था। दिल्ली सल्तनत में उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा। दिल्ली सल्तनत की उत्तर प्रदेश में संभल, कड़ा और बदायूं 3 जहागीरदारी में थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और जौनपुर नगर तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जोना खान तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन की याद में की थी। जौनपुर नगर तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कौन सा? जौनपुर स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जोना खान तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की यादों में बसाया गया था। तुगलक वंश के अंतिम दिनों में 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शर्की साम्राज्य स्थापित किया। मलिक सरवर ख्वाजा को तुगलक सुल्तानों से मलिक उस शर्क की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ है पूर्व का मालिक या स्वामी। इसलिए जब ख्वाजा ने अपना राज स्थापित किया तो उसका नाम शर्की साम्राज्य पड़ा। तुगलक सुल्तानों के मलिक उस शर्क की उपाधि मिली। मलिक उस शर्क की उपाधि का मतलब है पूर्व का राजा या मालिक। शर्की साम्राज्य 1394 से 1479 ईस्वी के दौरान व्यापारिक कला, शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा गया। शर्की साम्राज्य के दौरान व्यापारिक कला एवं शिक्षा संस्कृति की उन्नति के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा गया। सिराज का अर्थ है दीपक या सूर्य, अर्थात जौनपुर को पूर्व का दीपक या हिंदुस्तान का दीपक कहा गया। जौनपुर की जामा मस्जिद एवं लाल दरवाजा को हुसैन शाह शर्की ने बनवाया था। जौनपुर की जामा मस्जिद एवं लाल दरवाजा
को हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह। जौनपुर का अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह। सरकी साम्राज्य का अंत 1484 ईस्वी में उस समय हुआ जब दिल्ली में लोदी वंश के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जौनपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बना और उसने 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। लोदी वंश। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने उत्तर प्रदेश के अवध और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों की शिकस्त दी। 1530 ईस्वी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं को सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी से पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा। शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी तक दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत पर राज किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण के दौरान तोप का गोला फटने से जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर दिल्ली का शासक बना। हालांकि अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी से पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा। शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी तक दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश तक उत्तर भारत पर राज किया। 1545 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण के दौरान तोप का गोला फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 में हुमायूं फिर से दिल्ली का शासक बना। हालांकि अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अकबर के नवरत्नों में से मंत्री टोडरमल और बीरबल उत्तर प्रदेश से थे। टोडरमल का संबंध सीतापुर से और बीरबल का संबंध कालापी से था। मुगल शासन के दौरान मुस्लिम इतिहासकारों ने जिस स्थान को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया वह प्राचीन काल का मध्य देश और वर्तमान का उत्तर प्रदेश ही था। शाहजहां से पहले तक आगरा मुगलों की राजधानी था। आगरा से लगभग 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1572 ईस्वी में एक नई राजधानी का निर्माण शुरू कराया जो 8 वर्ष में पूरा हुआ। आगरा में ही मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल की याद में ताजमहल नाम से मकबरा बनवाया। आगरा में बानो बेगम उर्फ मुमताज महल की याद में ताजमहल के नाम से एक मकबरा बनवाया।
औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य क्षीण होता चला गया। 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश में सत्ता के 5 अलग अलग केंद्र बन गए थे। इनमें मेरठ और दोआब के क्षेत्र पर रोहिलों का शासन था। बरेली के उत्तर में नाजिब खान का शासन था। मध्य दोआब के इलाकों पर फर्रुखाबाद के नवाब का नियंत्रण था। अवध और अन्य पूर्वी जिले अवध के नवाब के अधीन थे, जबकि बुंदेलखंड पर मराठा राज कर रहे थे। सत्ता के इन स्वतंत्र केंद्रों में अवध के नवाबों का नाम उल्लेखनीय है। मुगल साम्राज्य को कमजोर देखकर 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ नवाब आसिफउद्दौला ने स्थानांतरित। सत्ता के इन स्वतंत्र केंद्रों पर नवाब उल मुल्क उल्लेखनीय। मुगल साम्राज्य कमजोर देखकर 1722 में अवध के सूबेदार शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ नवाब आसिफउद्दौला ने स्थानांतरित की। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 वर्षों में कुल 8 मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। आधुनिक काल 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रोहिलखंड में मराठाओं को पराजित करके उन्हें दोआब से बाहर कर दिया। 1757 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्वतंत्र राज्य। पठान सरदार नाजिब खान, मेरठ और बरेली का उत्तर क्षेत्र, रोहिलखंड रहमत खान, मेरठ और दोआब क्षेत्र के रोहिल क्षेत्र, फर्रुखाबाद का नवाब, मध्य दोआब क्षेत्र, अवध का नवाब, फैजाबाद और लखनऊ क्षेत्र, मराठा शासक, बुंदेलखंड क्षेत्र। 1774 ईस्वी में अंग्रेजी सेनाओं ने रोहिल सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर में पराजित कर रोहिलखंड को अवध का नवाब सौंप दिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों ने जन भारत पर अधिकार किया तो नवाबों सिंधिया और गोरखों से छीने गए सभी इलाके उत्तर प्रदेश समेत बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रखा गया। 1833 ईस्वी में इन बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग करके पश्चिम प्रांत का गठन किया गया, जिसे शुरू में आगरा प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और पूरे क्षेत्र को आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत का नाम दिया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया गया। साथ ही अब आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी आगरा के बजाय इलाहाबाद कर दी गई। 1877 ईस्वी में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिलाकर इसका नाम रखा गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम आगरा एवं अवध। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका पूरा नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। इसे साधारण बोलचाल में यूपी कहा जाने लगा। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ऑफ आगरा एंड
अवध। इसे साधारण बोलचाल में यूपी कहा जाने लगा। वर्ष 1919 में यूपी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के बजाय गवर्नर के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित की गई। वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम केवल संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस ही रह गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 में टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही इस प्रदेश का नया नाम भी अस्तित्व में आया। यह प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बन गया। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जबकि पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्ष 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी देश की किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं मंडल कुल 13 जिले को मिलाकर नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया। वर्ष 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने देश को जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के रूप में कुल 9 प्रधानमंत्री दिए। इन सभी संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ही रहा है। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी की खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई। लोहे की खोज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अत्तरजीखेड़ा में हुई। उत्तर प्रदेश के लोहदानालाल नामक पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। यह क्षेत्र मिर्जापुर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो मेरठ में हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। अहमदुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा नामक स्थान पर है। आगरा स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था।